So now let us talk about the next defense which is inevitable accident. अब inevitable accident क्या होता है? नाम से समझिए कि एक एक्सीडेंट होता है इनएविटेबल जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए, वन हैज़ नो कंट्रोल, इंसान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसे हम फोर्स ही नहीं कर सकते, अनफोर्सिएबल होता है। नॉट अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, वो एक नेग्लिजेंस का रिजल्ट नहीं होता है। जो इनएविटेबल एक्सीडेंट होता है वो नेग्लिजेंस का रिजल्ट नहीं होता है। अब होता क्या है कि इसमें ड्यू केयर लेने के बाद में भी आपने पूरी ड्यू केयर ली, फिर भी आप उसे अवॉइड नहीं कर पाए। तो बेसिकली दिस इज कि आप का कोई कंट्रोल नहीं है, आप फोर्स ही नहीं कर सकते, नेग्लिजेंस नहीं है आपके पार्ट पे, और फिर भी ड्यू केयर लेने के बाद भी आप उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज करिए एक्स है, कार से जा रहा था और ऊपर से एक ट्री गिर गया। अब उसने देखा कि ट्री गिर रहा है तो उसने सडनली गाड़ी इधर कर दी। गाड़ी इधर करते से ही रोड से वाई जा रहा था, वाई को टक्कर लग गई। वाई ने कंपनसेशन मांगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने सीट बेल्ट लगा रखा था, मान के चलिए सीट बेल्ट लगाया था, स्लो चला रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस था, सब कुछ था, फिर भी उसकी इतनी ड्यू केयर लेने के बाद भी बिना किसी नेग्लिजेंस के वो एक्सीडेंट हो गया। अब सपोज करिए कि ट्री है, पेड़ पे रोड के बीच में है, एक्स जा रहा है, उसने वो पेड़ को देखा ही नहीं। उस पेड़ पे बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा है कि देयर इज अ ट्री इन मिडिल ऑफ द रोड, प्लीज कीप स्लो। फिर भी वो अपनी स्पीड से जा रहा है और एकदम से ट्री को देखता है और गाड़ी को मोड़ देता है। गाड़ी को मोड़ते से ही वाई को टक्कर लगती है, तब वाई कंपनसेशन क्लेम कर सकता है बिकॉज ही वॉज नेग्लिजेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विथ सम केस लॉस। स्टैनली वर्सेस पॉवेल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। स्टैनली वर्सेस पॉवेल मैंने एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको उसका केस बताता हूँ। होता क्या है, दोनों रहते हैं शूटिंग रेंज में, शूटिंग कर रहे होते हैं। अब शूटिंग रेंज में शूटिंग करते टाइम होता क्या है कि ये दोनों शूटिंग कर रहे होते हैं और पॉवेल जो है वो शूट करता है, गोली ट्री को लगती है और ट्री से रिबाउंड होके आके स्टैनली को लग जाती है। स्टैनली कंपनसेशन क्लेम करता है। तो कोर्ट क्या कहता है कि भाई उसकी क्या गलती है, ये तो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, उसने तो ड्यू केयर लिया, उसने आपकी तरफ तो चलाई नहीं, चलाई वहां जहां चलाई जाती है। अब वो रिबाउंड होके आ गई तो उसका क्या कंट्रोल है उस पर, वो कैसे फोर्स ही कर सकता है इसे, तो नो कंपनसेशन। फिर हम बात करते हैं ब्राउन वर्सेस कैंडल की। ब्राउन वर्सेस कैंडल में क्या होता है, दोनों जा रहे होते हैं, दोनों के डॉग्स एक फाइट में इंडल्ज हो जाते हैं। तो जो डिफेंडेंट है कैंडल, वो उन डॉग्स को अलग करते टाइम किसी तरीके से ब्राउन को हर्ट कर देता है। भाई ब्राउन जी हो जाते गुस्सा और बोलते हैं हमें तो चाहिए कंपनसेशन। कोर्ट क्या कहता है, जी नहीं, भाई क्या नेग्लिजेंस है उसके पार्ट पे, क्या वो फोर्स ही कर सकता था कि उन डॉग्स को अलग अलग करते आपको हर्ट कर देगा? नहीं। तो दैट वाज अ इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो ये होता है आपका फोर्थ डिफेंस, दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। नाउ लेट्स कम टू नेसेसिटी। नेसेसिटी होती क्या है? देखिए, नेसेसिटी का मतलब है कि जो चीज की जरूरत है। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए, किसी बड़े हार्म से बचने के लिए अगर आप कोई एक छोटा टॉर्ट कमिट कर देते हैं तो वो टॉर्ट नहीं माना जाएगा, वो नेसेसिटी के डिफेंस में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज करिए कि एक बड़ा सा शिप जा रहा है, यहाँ सामने से एक छोटा सा बोट आ रहा है और यहाँ एक बड़ा सा आइसबर्ग है। अब शिप और बोट में इतना डिफरेंस है कि ये टकराने ही वाले हैं, और अगर शिप ने इधर किया तो वो आइसबर्ग से टकरा जाएंगे और वो शिप बन जाएगी टाइटैनिक। तो भाई कप्तान साहब जो हैं शिप के, वो ये सोचते हैं कि अगर मैं टाइटैनिक बना तो इसके अंदर जो 500 लोग हैं वो टाइटैनिक ही बन जाएंगे। तो वो
क्या करता है, इस बोट को टक्कर मार देता है और बोट में होते हैं 5 लोग, उनकी डेथ हो जाती है डूबने से। तो समझिए 500 लोगों को बचाना जरूरी था कि 5 लोगों को, 500 को। तो उस टाइम की ये नेसेसिटी थी, तो नेसेसिटी के चलते उन्होंने ये कर दिया। अब मानिए कि X है और Y है, Y के घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड आ गए, फायरमैन आ गए, बुझा रहे हैं, पर X हमारे कॉलोनी के हीरो, X को बनना है सलमान खान। X भाई साहब उठे और उन्होंने टी शर्ट उतारी और पानी लेकर के और घुस गए। पानी किसके घर से लिया, Z के घर से, डाला किसके घर में, Y के घर में, अंदर घुस गए। तो Y और Z दोनों X पे ट्रेसपास का सूट फाइल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब फायर ब्रिगेड खड़ी है, फायरमैन खड़ा है, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है हजारों लीटर पानी लेके, तो आप एक बाल्टी पानी लेके किसी के घर में क्यों ट्रेसपास कर रहे हैं। दैट वॉज नॉट अ नेसेसिटी। ठीक, अब इसका एक केस है जैसे सुरोक्को वर्सेस गैरी। सुरोक्को वर्सेस गैरी में क्या होता है, देखिए कि ये जो सुरोक्को है ये एक बिजनेसमैन होते हैं और उस टाइम पे पूरी सिटी में आग लग जाती है, तो वो आग फैल रही होती है। तो ये क्या करते हैं कि अपने गोडाउन से गुड्स निकाल के अपने घर तक लेके जाते हैं या कहीं सेफ जगह ले जाने जाते हैं। तब तक गैरी जो वहाँ के मेयर है वो ऑर्डर दे देते हैं कि इसका घर तोड़ दिया जाए। अब इनका घर तोड़ दिया जाता है और इनका घर तोड़ दिया जाता है तो इनके जो गुड्स हैं उनमें भी आग लग जाती है। तो अब सुरोक्को का क्या कहना है कि भाई आप अगर मेरे घर को नहीं तोड़ते तो मैं अपने गुड्स वहां से निकाल लेता, आप मेरे घर को जलने देते मुझे कोई इशू नहीं था, पर मैं अपने गुड्स तो निकाल लेता, मुझे टाइम तो मिलता। तो कोर्ट क्या कहता है कि जी नहीं, अगर आपका घर नहीं तोड़ा जाता तो वो आग और आगे तक फैलती, और अगर वो आग फैलती तो पूरा शहर जल जाता। तो आपका घर तोड़ना वॉज अ नेसेसिटी। बेसिकली वो चेन ब्रेक करी गई थी कि इस घर को तोड़ दो तो यहाँ से आगे आग ही नहीं जाएगी। तो दैट वॉज ब्रेकिंग ऑफ द चेन। अब चेन ब्रेक करना वॉज नेसेसिटी, वरना सारे घर एक एक करके जलते जाते, तो इन्हें कोई किसी भी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिला। तो ये होता है आपका नेसेसिटी का डिफरेंस। तो बेसिकली इनएविटेबल एक्सीडेंट और नेसेसिटी, ये 2 डिफरेंस आपके और कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हम बाकी के बचे हुए डिफरेंस और देखें। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट 5 डिफरेंट general defenses which are act of God, voluntary non-fit injuria, when plaintiff is the wrongdoer, necessity, inevitable accident. Now let's move to the other one which is statutory authority and sovereign immunity. होता क्या है, देखिए ये सिर्फ पहले ये चीज समझ लेते हैं हम, ये दोनों डिफेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली गवर्नमेंट के सर्वेंट जो काम करते हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब इसमें होता क्या है कि इनका जो एक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। ठीक है, कोई लॉ इन्हें वो एक्ट करने के लिए कहता है, एक्ट अंडर द डिक्टेट ऑफ लॉ। लॉ ऐसा डिक्टेट करता है कि आप ऐसा काम करिए। उसके बाद अब जब इन्हें लॉ ने डिक्टेट किया है तो इनके पास एक लाइसेंस आ जाता है टू डू एन एक्ट। लाइसेंस आ जाता है एक ऐसा एक्ट करने के लिए विच इज अ टॉल्ट। समझ रहे हैं, एक्ट under dictate of law. So basically statutory authority acts under the dictate of law which provides them license to do an act which is a tort or which is tortious in nature. तो क्या होता है कि according to law काम करते हैं
लॉ उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप ये काम करिए, ये टॉर्ट भी हो सकता है इससे, लेकिन आपको इम्यूनिटी मिलेगी क्योंकि आप सोवरेन अथॉरिटी हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट हम सबने देखे होंगे। अब जब मेट्रो प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत से रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं, बहुत से जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें तोड़ा जाता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारा नॉइज होता है, लोगों को बहुत से डाइवर्जन्स, ब्लॉकेज, सब कुछ मिलते हैं। बट नोबडी कैन कंप्लेन इट एज अ टॉर्ट। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये एक न्यूसेंस है, कोई ये नहीं बोल सकता कि उनके खिलाफ एक टॉर्ट कमिट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असेंबली ने बोला है कि इस सिटी में हमें मेट्रो प्रोजेक्ट लाना है और वो लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के तहत काम कर रहे हैं, उन्होंने लॉ के अंदर काम कर रहे हैं और उस लॉ ने उन्हें लाइसेंस दिया है वो काम करने के लिए। और अगर उससे आपको न्यूसेंस क्रिएट हो भी रहा है तो भी आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए मेट्रो बना रहे हैं, मेट्रो बनाने से जो भी न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी परेशानी है, जो भी टॉर्शियस एक्टिविटीज हो रही हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। बट सपोज करिए एक सिटी में ये मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक। ये बगल में यहां से मेट्रो की लाइन बन रही है, ये बगल में फुटपाथ है। अब एक पेडेस्ट्रियन ए इस फुटपाथ से जा रहा होता है और यहां पे जो लेबर काम कर रही होती है वो कुछ लोहे का रॉड या कुछ ए के ऊपर गिरा देता है, तो इसमें उन्हें सॉवरेन अथॉरिटी नहीं मिलेगी। वहां पे ए कैन क्लेम कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा काम, उन्होंने एक ऐसा टॉर्ट कमिट किया है जो उनकी सोवरेन अथॉरिटी के अंडर नहीं आता। सोवरेन अथॉरिटी की इम्यूनिटी उन्हें किस चीज के लिए मिली है? मेट्रो बनाने के लिए, ना कि किसी के ऊपर लोहे की रॉड फेंकने के लिए। तो ये होती है सोवरेन अथॉरिटी। अब हम बात करते हैं सोवरेन इम्यूनिटी की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोवरेन इम्यूनिटी, सोवरेन इम्यूनिटी में क्या होता है? सोवरेन इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को मिलती है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए, गवर्नमेंट जो है वो इम्यून है किस चीज से? ऐसे किसी भी टॉर्ट से, ऐसे किसी भी टॉर्ट से जो किस चीज से अराउज हो रहा है? आउट ऑफ इट्स फंक्शन। अगर गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन है और अगर उस फंक्शन से, फंक्शन मतलब शादी नहीं, फंक्शन मतलब उनका काम, गवर्नमेंट का कोई भी काम अगर है और उससे कोई टॉर्शियस एक्ट हो रहा है या किसी पर्सन के खिलाफ टॉर्ट कमिट हो रहा है तो उससे गवर्नमेंट इम्यून है। इसका कंसेप्ट बेसिकली किस मैक्सिम से आता है? वो मैक्सिम है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो राजा है वो कभी गलती नहीं कर सकता। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ठीक है भाई, राजा नहीं कर सकता, लेकिन जो राजा के सर्वेंट हैं वो भी इस इम्यूनिटी को अफोर्ड करते हैं। राजा के सर्वेंट को भी, राजा की जो उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें भी ये इम्यूनिटी मिलती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि पुलिस है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये सब कौन है? किंग। अगर गवर्नमेंट किंग है तो ये किंग के सर्वेंट है। गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली किंग, किंग के सर्वेंट, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बात बराबर होती है, तो उन्हें भी ये इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन ये इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्शंस में मिलती है जो कि क्वालिफाई करते हैं एज अ परफॉर्मेंस ऑफ सोवरेन ड्यूटी। सिर्फ उन्हीं एक्शंस में ये इम्यूनिटी मिलेगी जो क्वालिफाई करते हैं एज अ परफॉर्मेंस ऑफ सोवरेन ड्यूटी, कि आप सोवरेन ड्यूटी की परफॉर्मेंस करते टाइम आपने ये टॉर्ट कमिट किया तभी आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी, वरना
नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए एक ज्वेलरी शॉप है, ये एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, पूरी कांच की बनी हुई है, ये जो इसके गेट वेट सब कांच के हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर, इस ज्वेलरी शॉप के अंदर इस समय एक जो आदमी खड़ा है वो जो है वांटेड क्रिमिनल है। तो वो पुलिस ऑफिसर जल्दी जल्दी में जाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए इसके कांच वांच सब तोड़ देता है। तो वो कांच जो टूटे हैं उसके लिए ये ज्वेलरी शॉप वाला टॉर्ट की कंप्लेंट नहीं कर सकता है, टॉर्ट कमिट हुआ है ऐसा बोल के कंपनसेशन नहीं मांग सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर अपनी सोवरेन ड्यूटी, अपनी उसकी जो सोवरेन ड्यूटी थी उसकी परफॉर्मेंस कर रहा था, और एक्शंस विच क्वालिफाई एज परफॉर्मेंस ऑफ सोवरेन ड्यूटी आर नॉट टॉर्ट। तो बेसिकली यही होता है। अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि कौन सी ड्यूटी सोवरेन होती है, कौन सी ड्यूटी सोवरेन नहीं होती है, ये बहुत हद तक कोर्ट के डिस्क्रिशन पे भी डिपेंड करता है। तो कुछ केस लॉज हैं जिनसे हम ये समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सोवरेन अथॉरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ सोवरेन ड्यूटी बेसिकली होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत हद तक कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने ये चीज़ तो देख ही ली कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती है, गवर्नमेंट इम्यून होता है एनी टॉर्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स फंक्शन। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं वो भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर सिर्फ ऐसे एक्शंस के लिए जो उनकी सोवरेन ड्यूटी की परफॉर्मेंस से अराइज हो रहा हो। अब हम कुछ केसेस से समझते हैं। देखिए, पहला है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कॉरपोरेशन वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में क्या होता है, ये अच्छा केस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये 1861 का केस है। तो ये ब्रिटिश के टाइम का केस है, और ये कहीं ना कहीं सॉवरेन इम्यूनिटी जो होती है उसका एक लीडिंग केस, उसका वन ऑफ द फर्स्ट केस में से एक है। क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, उस टाइम पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल था, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक डॉकयार्ड होता है। डॉकयार्ड समझते हैं आप लोग, जो समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप्स से सामान वामान आता जाता है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ काम कर रहा होता है, और एक भाई साहब होते हैं, उनका घोड़ा जा रहा होता है। अब होता क्या है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट से एक लोहे की रॉड गिर जाती है, और उससे वो घोड़ा डर के भागता है और खुद को इंजर कर लेता है। उसको इंजरीज हो जाती हैं, घोड़े को लग जाता है। तो ये क्या क्लेम देते हैं कि ही वॉज डिस्चार्जिंग हिज सोवरेन ड्यूटीज। कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है कि डॉकयार्ड्स की मेंटेनेंस कोई भी कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये जो घोड़े को चोट आई है ये एक टॉर्ट है, और आप इसके लिए कंपनसेशन दीजिए। दूसरा केस आता है कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है, कस्तूरीलाल जो होते हैं वो एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो एक सोने के व्यापारी होते हैं। तो गोल्ड उनका कॉन्फिस्केट किया जाता है, पुलिस जब्त कर लेती है, उनके लॉकर में रख लेती है। एक हवलदार, एक कांस्टेबल क्या करता है, वो पूरा गोल्ड लेके और पाकिस्तान भाग जाता है। अब क्या होता है कि भाई ये कस्तूरीलाल जी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पे करते हैं केस कि भाई मेरा पूरा का पूरा सोना, अब ठीक है उसमें तो जितना इलीगल था उतना गवर्नमेंट रख लेती, पर लीगल तो मुझे वापस मिलता, पर वो तो पूरा लेके भाग गया। तो कोर्ट क्या कहती है कि ठीक है, पुलिस की नेग्लिजेंस थी जिसके कारण वो आपका सोना लेकर भाग गया, बट उस टाइम पे दे वर डिस्चार्जिंग देयर सोवरेन
ड्यूटी, सोवरेन परफॉर्मेंस, तो आपको किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक घोड़े को चोट लग गई तो कंपनसेशन दिलवा दिया गया, बट यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दिलाया गया। क्या कहा गया कि आपका सोना जब्त करना, पकड़ के रखना इज अ सोवरेन फंक्शन, पुलिस का वो काम है और वो पुलिस के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो कांस्टेबल चोरी करके ले गया, उनके पार्ट पे नेग्लिजेंस थी, बट कोई टॉर्ट कमिट नहीं हुआ। तो कुछ इस तरीके से कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या सोवरेन फंक्शन है, क्या सोवरेन फंक्शन नहीं है। कहो तो घोड़े को चोट लगने पर भी जो है आपको कंपनसेशन मिलता है, और नहीं तो आपका पूरा का पूरा गोल्ड चला जाता है और आपको कंपनसेशन नहीं मिलता है, और ऐसा होता है। तो अब अपन बात करते हैं कि तो बेसिकली सोवरेन फंक्शन है क्या। इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। सोवरेन फंक्शन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? गवर्नमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार या सरकार की अथॉरिटीज, किंग और देयर सर्वेंट, सरकार मीन्स गवर्नमेंट और देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। आप जाकर के कोई सोवरेन फंक्शन नहीं कर सकते। कभी ये मत सोचिएगा कि सोवरेन इम्यूनिटी मिलती है तो किसी चोर को पकड़ के अपने घर में बंद कर लें और उसे मारे, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ पुलिस कर सकती है, क्योंकि किंग और किंग के सर्वेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, कभी आप पुलिस में जाएं, पुलिस ऑफिसर आपसे। तो अब क्या होता है कि ये कुछ और केसेस हैं, इससे हम समझते हैं कि सोवरेन, अच्छा सोवरेन फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो फंक्शन तो आपको हमेशा मतलब सोवरेन ही रहेंगे, और वो आपके बिल्कुल, कोई आपसे पूछेगा कि सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं तो आप बिल्कुल बोल देंगे क्या होते हैं? पुलिस टू मेंटेन द इंटरनल पीस एंड मिलिट्री टू मेंटेन द बॉर्डर्स, ताकि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन कंट्री में ना आ सके। बट जब हम इनकी बात करते हैं, पहला केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में क्या होता है कि भाई ये जो होते हैं, पुलिस वाला एक अपनी जो सरकारी गाड़ी होती है उसमें जा रहा होता है और इनको टक्कर मार देता है। तो ये क्लेम करते हैं कि भाई कंपनसेशन, तो कोर्ट क्या कहता है? अब भाई स्टेट तो यही बोलेगी कि ही वॉज डिस्चार्जिंग हिज सोवरेन अथॉरिटी, क्योंकि वो गवर्नमेंट व्हीकल चला रहा था। क्या कहते हैं ये कोर्ट कि नहीं, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट व्हीकल चला रहा था, पर उस टाइम पे वो सोवरेन ड्यूटी नहीं कर रहा था। एक खाली गाड़ी को लेके पुलिस थाने से कहीं दूसरे पुलिस थाने तो जा रहा था, तो दैट वाज नॉट अ सोवरेन फंक्शन। अब दूसरा क्या होता है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हरबंस सिंह में क्या होता है कि मिलिट्री की गाड़ी होती है और मिलिट्री वालों को खाना लेके, उनके लिए खाना लेके जा रही होती है, और ये भाई साहब को टक्कर मार देती है। जब केस फाइल होता है तो कोर्ट ने क्या कहा कि जी हाँ, मिलिट्री वालों के लिए खाना लेकर जाना इज अ एसेंशियल वर्क, और वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो उस टाइम पे वो ड्राइवर एक सोवरेन ड्यूटी की परफॉर्मेंस कर रहा था, हेंस ही हैज नॉट कमिटेड एनी टॉर्ट। अब हरबंस सिंह जी वाले केस में ये हुआ। वहीं सत्यवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? फिर मिलिट्री का ट्रक था, मिलिट्री वाले बैठे थे कहीं स्पोर्ट्स खेलने, कुछ गेम्स से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जा रहे थे, और सत्यवती जी के जो पति थे उन्हें टक्कर मार दी। अब सत्यवती जी ने केस किया कि भाई ये क्या है, तो यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला कि सर वो तो जो उसकी फिजिकल फिटनेस
तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना ही पड़ेगा, और दैट वाज अ सोवरेन ड्यूटी एंड दैट ड्राइवर वाज अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ सोवरेन ड्यूटी। उन्होंने क्या कहा कि भाई उन्हें गेम खिलाने कोई भी लेकर जा सकता है, उनका गेम खेलना इतना जरूरी नहीं था, जैसे कि खाना ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खाना नहीं देंगे तो कोई मर भी सकता है, 4 दिन गेम नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होता, तो वो सोवरेन ड्यूटी के अंदर नहीं आएगा। है सत्यवती जी को पूरा का पूरा कंपनसेशन मिला। दिल्ली हाई कोर्ट को यूनियन ऑफ इंडिया की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं हुई कि फिजिकल फिटनेस इज एन एसेंशियल पार्ट। ये भले ही कोर्ट मानता है कि फिजिकल फिटनेस इज एन एसेंशियल पार्ट, बट फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए कहीं गेम खेलने जाना इज नॉट अ सोवरेन ड्यूटी। तो बेसिकली होता क्या है कि ये बहुत ही ट्रिकी सा कंसेप्ट है और बहुत ही ज्यादा इसमें दिमाग लगता है, तो इसको अभी के लिए हम इतना समझते हैं और इसकी जो मतलब आप इसका जो एक सॉल्यूशन होता है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। हम ऐसे नहीं समझ सकते क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे हम समझ पाएंगे कि कौन सी ड्यूटी सोवरेन होती है, कौन सी नहीं होती है, और उसके बाद ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो तो अभी हम और उसके बाद हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे भी रहता है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा वो सरकारी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था, कोर्ट ने मना कर दिया नहीं सोवरेन ड्यूटी नहीं है। फिर यहाँ आर्मी के लिए खाना लेके जा रहा था, सोवरेन ड्यूटी है। आर्मी वालों को गेम खिलाने ले जा रहा था, सोवरेन ड्यूटी नहीं है। यहाँ इनका घोड़ा डैमेज हो गया, सोवरेन ड्यूटी नहीं है। यहाँ इनका पूरा का पूरा सोना चला गया, पर सोवरेन ड्यूटी है। तो ये बहुत हद तक कोर्ट के ऊपर रहता है, और इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कोई ऐसा एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है वो होता है सोवरेन ड्यूटी। बेसिकली होता क्या है, देखिए इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए कि ए पुलिस में ड्राइवर है, ए इज अ ड्राइवर इन पुलिस। वो एक गाड़ी ले जाता है किसके यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ। अब ए तो बेचारा ड्राइवर है, उसे तो एसपी साहब की बात माननी पड़ेगी। एसपी साहब उसे घर बुलाते हैं, अपनी वाइफ को अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं जाओ मॉल घुमा के लाओ और मूवी भी दिखा देना, पैसे भी देते हैं। अब ए भाई साहब बेचारे ड्राइवर, उन्हें तो लेना पड़ेगा। वो मॉल लेकर के जा रहे होते हैं और रास्ते में एक आदमी को टक्कर मार देते हैं। अब बात आई सोवरेन ड्यूटी की, तो ये सोवरेन ड्यूटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर एसपी साहब का पर्सनल काम करने जा रहा है, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि एसपी साहब की जो वाइफ है वो भी कलेक्टर साहिब है, मान लीजिए कि वो भी कलेक्टर है। अब उनको तो लेकर, लेकिन उनके वो पर्सनल काम से जा रहा है। अगर कलेक्टर ये कहती कि चलिए मुझे वो वाले पुलिस स्टेशन लेके चलिए, मुझे इस केस के लिए वहां से कुछ फाइल सुननी है, कुछ पता करना है, तब वो सोवरेन ड्यूटी होती। बट अगर वो इन्हें मूवी दिखाने ले जा रहा है तो वो किसी तरीके से सोवरेन ड्यूटी नहीं होगी। चलिए इसको और हम क्वेश्चंस सॉल्व करके समझेंगे। अभी आगे के जो बचे हुए जनरल डिफेंसेस हैं उनके बारे में समझते हैं।